अनुप्रिया जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। एक राजा और उसका एजेंट बिहार में इधर उधर कर रहा है, तो बिहार में लोकतंत्र के द्वारा चुने गए राजा क्या कर रहे हैं? जिन्हें जनता ने चुना वो क्या कर रहे हैं कि उनके नाक के नीचे बिहार का माहौल खराब हो जा रहा है? अनुप्रिया, आप अपना माइक प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्राची जी, बिहार की जनता ने 2005 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा दिखाया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन की सरकार चलाई है। और हमारी जो सरकार है, हम हर जाति, हर धर्म, हर समाज को लेकर बात चलते हैं। आपने जिस तरह से अपने रिपोर्ट में हमारे ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी प्राची जी कि जब हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह की जयंती पे प्रकाश पर्व में हमने लगाया था, उस समय देश के तमाम राजनेताओं ने और प्रधानमंत्री ने तारीफ की कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे हमने एक भव्य पर्व का आयोजन किया, प्रकाश पर्व। तब तो हम पे आरोप नहीं लगता है। जब हम बीजेपी के साथ में मंच पे रामनवमी की यात्रा में पटना राजधानी में हम एक मंच पे खड़े होकर प्रभु श्री राम की यात्रा को हम अभिनंदन करते, उसमें शामिल होते, तब हमारे पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप नहीं लगती है। अगर हम मुस्लिम के एक पावन महीने पे अगर हम जाते, इफ्तार पार्टी में जाते हैं, हम तो तुष्टीकरण के आरोप लगाते हैं। ये एक मानसिकता देखिए कि किस तरह से देश में नहीं, अनुप्रिया जी बीच में रोक रही हूँ। सुनिए मैडम, थोड़ा सा डिफरेंस कर लीजिए। इफ्तार पार्टी का जिक्र नहीं किया मैंने तुष्टीकरण का जिक्र ही नहीं किया है। मैंने तो सीधा सीधा आपसे पूछा है कि एक राजा और उसका एजेंट अगर बिहार का माहौल बिगाड़ रहा है, तो बिहार की गद्दी पर बैठे लोकतंत्र के द्वारा चुने गए राजा क्या कर रहे थे उस वक्त? क्या कर रहे थे नीतीश कुमार? मैंने आपका सवाल सुन लिया प्राची जी। आप अगर फिर से अपने रिपोर्ट को देखेंगे, रिपोर्ट में आपने कहा कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने से अरे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना मैडम, फिर आगे चर्चा करेंगे। तुष्टीकरण पर भी चर्चा कर लूंगी, लग रहा है आपका फेवरेट टॉपिक है, इसी पर आप तैयारी कर आई है। लेकिन पहले मुझे राजा और उसके एजेंट पर जवाब दीजिए। हमारी तैयारी 2005 से है और 2005 से हम सरकार में है और ये बीजेपी हमारे साथ में आती है। इनको पता है कि हम किस तरह के शासन करते हैं। इनको हमने बताया था 2018 में, जब बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे के बेटे 2018 में भागलपुर में रामनवमी की यात्रा में उन्होंने दंगा भड़काया था, तब हमने कार्रवाई की थी। हम किसी को बचाते नहीं है प्राची जी। हम अपने राज्य सरकार होने के नाते हम पूरे अपने धर्म का पालन करते हैं और जिम्मेदारी भी लेते हैं। बिहार में 38 जिलों में 36 जिलों में हमने एक शोभा यात्रा निकाली, शांतिपूर्ण निकली। लेकिन आश्चर्य यह होता है कि 2 जिला जहां पे अमित शाह जी का कार्यक्रम होना था और अमित शाह जी के कार्यक्रम के पहले रामनवमी के अगले दिन दंगा फैलती है, तो इसको हम सोची समझी साजिश नहीं माने तो क्या माने? सोची समझी साजिश। अनुप्रिया रुकिए एक सेकंड, एक पॉइंट पर बात करेंगे ना। आपने बता दिया कि आपकी सरकार कितनी बेहतर है, आपने बता दिया कि कैसे आप इतने सालों से बिहार में राज कर रहे हैं। सुशासन के दावे क्या हवाई हो गए हैं अनुप्रिया जी? कि आपको पता है कि सोची समझी साजिश रची गई है, आपको पता है कि एक राजा और उसका एजेंट ये काम कर रहा है, तो करिए ना कार्रवाई। क्यों बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं? पर्दाफाश करिए उनका। प्राची जी, अगर आपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुना होगा तो उन्होंने कहा कि हम सिलसिलेदार तरीके से हम एक लोगों से रिपोर्ट ले रहे हैं, कि घर में जाकर के हम रिपोर्ट ले रहे हैं और रिपोर्ट अब सामने आएगा। मैं उम्मीद करूंगी जब वो नाम सामने आएगा, जब वो चेहरा सामने आएगा, तो तब भी आप हमारे साथ में डिबेट करते नजर आएंगे। बिल्कुल करूंगी अनुप्रिया जी, लेकिन अभी तक जब रिपोर्ट नहीं आया, मैं फिर सवाल करूंगी, अभी तक जब रिपोर्ट नहीं आया तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप राजा और उसके एजेंट का नाम लेने लग जाएंगी? इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। 2018 में रामनवमी की यात्रा निकलती है भागलपुर में, और भागलपुर में उस रामनवमी की यात्रा में दंगा देने का प्रयास करते हैं अश्विनी चौबे के बेटे। और ये कौन है अश्विनी चौबे? ये बीजेपी के नेता हैं। उनको भी हमने सलाखों के पीछे रखा, इसलिए ये चेहरा तो सबके सामने है ना कि चेहरा कौन है, इसके पीछे कौन है, किसको हिंदू मुस्लिम की राजनीति, यानी इतिहास में जो हुआ उसी का उदाहरण लेकर आप अभी प्रेजेंट में कार्रवाई करेंगी और प्रेजेंट में आप नाम लेने लग जाएंगी बिना किसी जांच के, बिना किसी रिपोर्ट के। आप ही के अधिकारी हैं बिहार सरकार में, दो अलग अलग एफआईआर है ना मैडम। जांच होंगी तभी तो सामने आएगा ना कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। बिल्कुल जांच करेंगे और हम आरोपी को सामने लाएंगे और आपसे उम्मीद भी करेंगे कुछ आरोपी की जब चर्चा होगी तो आप हमें सम्मिलित करेंगे। दूसरी बात कि मैं बता दूं कि यह जो बीजेपी है जिसके साथ में हम 2002 में साथ में थे, जिसमें अभी ओवैसी जी कह रहे थे, तब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार ने, अटल जी ने खुद कहा था जब गुजरात में दंगा हुआ था कि राज धर्म का पालन करो। ये बीजेपी को समझ में ही नहीं आती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।